यूसुफ के जन्म के बाद याकूब ने लाबान से कहा, तू जानता है कि मैंने इतने वर्ष तेरी कैसी सेवा की है। अब मुझे अपने मार्ग पर अपने पत्नियों और बच्चों के साथ जा लेने दे कि मैं अपने देश को लौट सकूं। यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मेरी बात सुन, क्योंकि मैंने देखा है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। तो बता, मैं तुझे क्या मेहनताना दूं, और तू जो कहेगा मैं वो दूंगा। यहोवा ने मेरे कारण से तुझे आशीष दी है। मेरी देखभाल में तेरे पशु कितने बढ़ गए हैं, लेकिन अब मुझे अपने परिवार के लिए भी जुटाना है। तो फिर मैं तुझे क्या दूं? तू मुझे कुछ नहीं देगा। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों की देखभाल करता रहूंगा। और याकूब ने लाबान से कहा, आज मुझे तेरी भेड़ बकरियों में से होकर निकल लेने दे, और जो भेड़ और उनके बच्चे चित्ती वाले, चितकबरे या काले हों, और जो बकरी और उनके बच्चे चित्ती वाले, चितकबरे या काले हों, वे ही मेरी मजदूरी ठहरेंगे। और मेरी ईमानदारी यही होगी, भेड़ों में से जो कोई चित्ती वाले, चितकबरे या काली न हो, यदि वो मेरे पास पाई जाएं, और बकरियों में से जो कोई चित्ती वाली या चितकबरे न हो, तो वे चोरी की ठहरें। मैं सहमत हूं, तेरे कहने के अनुसार ही हो। याकूब के प्रस्ताव से सहमत होने के बाद लाबान ने सब धारी वाली, चित्तीदार और भूरी भेड़ों को अलग कर दिया, और सब धारी वाले और चितकबरे बकरों को अपने सारे झुंड से सहित अलग किया, और उन्हें अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और याकूब अपने वचन के अनुसार लाबान की बाकी भेड़ बकरियों की देखभाल करता रहा। जब प्रजनन का समय आया तब याकूब ने कुछ ताजी टहनियां इकट्ठी की और कुछ छाल छील ली, ऐसी कि उन टहनियों की सफेदी दिखाई देने लगी। फिर उसने उन टहनियों को पानी के कुंडों में खड़ा कर दिया, ताकि जब झुंड पानी पीने आए तो वे उन्हें देख सके, और वे गाभिन हो गई। हालांकि याकूब ने केवल सबसे बलवंत भेड़ बकरियों के साथ ही किया, और उन्होंने धारी वाले और चितकबरे बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें उसने लाबान की भेड़ बकरियों से दूर अपनी भेड़ बकरियों में रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियों और दास और ऊंट और गधे हो गए। जब याकूब की भेड़ बकरियां बढ़ती गईं, तब लाबान के पुत्र आपस में शिकायत करने लगे, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और धनी बन गया है। याकूब ने लाबान के पुत्रों की बातें सुनी और जान लिया कि लाबान के मन अब उसके प्रति पहले से आदर नहीं है। तब यहोवा ने उससे फिर बातें की, अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को बुलाया और उनसे कहा कि अब जाने का समय हो गया है। तुम्हारा पिता अब मुझे जैसे देखता है, मैंने उस पर ध्यान किया है। तुम जानती हो कि मैंने उसकी सेवा वफादारी से की है, लेकिन उसने मेरे साथ छल किया और मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा है और मेरी कोई हानि नहीं होने दी है। परमेश्वर ने सभी पशुओं के चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे होने दिए, जिससे कि वे मेरे हों। और अब परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं जिस देश में जन्मा था वहीं वापस जाऊं। परमेश्वर के दूत ने मुझसे स्वप्न में कहा, हे याकूब, क्या आज्ञा? आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने याकूब से कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब हमारा कुछ भाग बचा है? हमारे पिता ने हमको बेच डाला है और हम उसकी दृष्टि में परदेशी के समान हैं। परमेश्वर ने हमारे पिता से जितना धन ले लिया है वो अब हमारा है और हमारे बच्चों का है। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है हम वही करें। जब लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था, याकूब ने शीघ्रता से अपनी पत्नियों, बच्चों, दासों और अपनी सारी संपत्ति
और भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया और उस देश को छोड़कर कनान वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। और जब वे अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे, राहेल अपने पिता के घर में घुसकर उसके गृह देवताओं को चुरा ले गई। तब याकूब भाग निकला। उसने फरात नदी को पार किया और गिलाद के पहाड़ी देश की ओर निकल पड़ा। और उसने उनसे कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वो मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। उत्पत्ति अध्याय 31 वचन 5 से 7।